फिलीपींस आया भाई, यहाँ पे शादी देख रहा हूँ आते ही। इस तरह से शादी होती है भाई फिलीपींस में, देख लो। नोट ऐसे दिखते हैं भाई, 1000 का नोट है ये इंडिया के, यानी कि 1600 रुपीज। एक्चुअल में फिलीपींस ना अपने वोल्केनोज की वजह से भी जाना जाता है। इस देश में काफी सारे वोल्केनोज है और जिनमें से काफी सारे एक्टिव भी है अभी। उसी के साइड में इस तरह का वो संजय दत्त वाला वो लगा दिया, मुन्ना भाई मोटर चली पम पम पम। और ये जो भाई आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ का सबसे पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसका नाम है जीपनी। ये एक्चुअल में ना यूएस मिलिट्री की जो जीप्स थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे, उनकी चेसी पे बनाया गया है ये। गरम गरम समोसा ऐसा लग रहा है भाई दिल्ली की किसी मार्केट में आ गया हूँ, चांदनी चौक, करोल बाग जैसी। ट्रैफिक भी भाई तगड़ा ही लगा हुआ है मनीला में, देखना। हालांकि मैं तो 2 व्हीलर पे हूँ इसलिए जल्दी जल्दी निकल पा रहे हैं। गाड़ी में जाता तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाता, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में। एंड यहाँ पे देखो भाई लोग स्कूटर भी इतना ज़्यादा मॉडिफाई करवा के रखते हैं, देखना क्या मस्त बना रखा है, क्रेजी आवाज़ वगैरह बना रखी है, एग्जॉस्ट टाइप का लगा रखा है। और हेलमेट के ऊपर भी देखो क्या लगा रखा है। तो 2 व्हीलर का बहुत शौक है यहाँ लोगों को। अपने इंडिया में जैसे रैपिडो चलती है ना, वैसे ही यहाँ पे एक ग्रैब है, ऐप का नाम GRAB। उसी के अंदर है मूविट करके। मूविट में आप 2 व्हीलर बुक कर सकते हो और ग्रैब से आप खाना, टैक्सी ये सब कर सकते हो। तो मैंने मूविट ऐप डाउनलोड कर ली थी और अपना उसमें इंडियन नंबर से रजिस्टर कर लिया। और यहाँ पे भाई नंबर प्लेट देखो, सिर्फ 6 डिजिट की है। शुरू के 4 है नंबर और उसके बाद 2 है अल्फ़ाबेट। पर वो आगे वाली आप देखोगे उसके शुरू के 3 नंबर है, फिर 3 अल्फ़ाबेट है। तो डिपेंड करता है भाई। ये यहाँ की टेम्परेरी नंबर प्लेट है देखो। और ट्रकों की भी आप देख सकते हो, वही 6 नंबर की है। इस एरिया की स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर तो बस और ट्रक की, और 60 किलोमीटर 2 व्हीलर एंड गाड़ियों की। ये देखो भाई ये 60 डिजिट है भाई गाड़ी में, तो है ना। इस वाली में भी 7 है, देखो इस वाली में भी 7 है, पर है ये सारी वाइट नंबर प्लेट। हालांकि कई गाड़ियाँ ये कमर्शियल है फिर भी वाइट है, इनकी पता नहीं। तो भाई 107 का बिल बना है और चेंज नहीं है। तो अब जा रहे हैं ये आइसक्रीम वाले के पास, वहाँ से चेंज लाएंगे। हेलमेट पहनने से बाल सारे खराब हो जाते हैं भाई। थैंक यू। Very big city, mas better you have a guide. 64 hectare. नो थैंक यू। Sa photo Spanish story 1 by 1. Last destination Santiago. नो 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 Main attraction. Very long walk. 64 hectare. थैंक यू। तेरे को और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला में एंड आप देख रहे हो भाई फिलीपींस सीरीज का एक और नया एपिसोड। 3 दिन पहले भाई मैं ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे से यहाँ पे मनीला आ गया था फ्लाइट पकड़ के, और आज मेरा भाई तीसरा दिन है यहाँ पे। अब 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी कुछ भी, क्योंकि एक ही सिटी घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगा। तो मैंने सोचा बाकी दिन वैसे ही नॉर्मल एक्सप्लोर करता हूँ, वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा करा ही नहीं वीडियो शूट। आज ही करूँगा, आज का दिन इनफ रहेगा। और वैसे मैं कल भी हूँ, तो इन शॉर्ट 4 दिन हूँ। हेलो बोल रहे भाई बच्चे देख कैसे नाच रहे हैं बाय बाय। तो अभी तक भाई लोग तो मुझे फिलीपींस के काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे फ्रेंडली मिले हैं, मतलब जहाँ भी जाता हूँ हाय हेलो करते रहते हैं, चाहे कैमरा हो हाथ में चाहे ना हो, तो काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। बाकी वैसे आप देखोगे ना फिलीपींस को वर्ल्ड मैप में, तो भाई ये एक आइलैंड कंट्री है, बट एक आइलैंड नहीं है, अराउंड भाई 7500 से भी ज़्यादा आइलैंड्स है इस पूरी कंट्री में। जी हाँ भाई, सोचो 7500 से ज़्यादा आइलैंड से बनती है पूरी एक कंट्री। हालांकि सारे आइलैंड्स पे रहते नहीं है लोग, कुछ आइलैंड खाली है, कुछ में बसा हुआ है, और उन्हीं में से जो इनका मेन कैपिटल सिटी है वो है मनीला। एंड भाई सिटी की सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये है मेरे सामने, जिसका नाम है मनीला कैथेड्रल। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई बहुत लोग आए हुए हैं, फॉरेनर्स भी है, टूरिस्ट वूरिस्ट सब है। और कैथेड्रल अंदर से अभी देखते हैं पहले खुला है कि नहीं खुला, अंदर का टूर ले आते हैं। बाहर से देखोगे भाई कुछ इस तरह का दिखता है, मस्त आर्किटेक्चर है ना। ये थोड़ा आपको स्पेनिश आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये कंट्री पहले स्पेनिश के अंडर थी। खैर पूरी हिस्ट्री की तो बात करेंगे अच्छे से, फिलहाल पहले अंदर जाके देख लेता हूँ कैथेड्रल। गाड़ी देखना भाई क्या क्रेजी लग रही है ना। देखो कुछ का 7 अल्फ़ाबेट्स का नंबर है, कुछ का 6 का है, तो अलग अलग है, डिपेंड करता है। चलो जी, खुला है मेरे हिसाब से तो एंट्रेंस, हाँ खुली हुई है। टिकट वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल एंट्रेंस है। यहाँ से चलते और अंदर दिखाता हूँ। ये देखो भाई अंदर से कुछ इस तरह का कैथेड्रल है, और शायद से ना कोई शादी चल रही है यहाँ पे। देखो सब लोग ऐसे सेम कलर की ड्रेस पहन के सज धज के आए हुए हैं, और एंट्री अंदर अभी तो फिलहाल बंद कर रखी है इन्होंने यहाँ पे, बट वो आप सामने देख सकते हो। मेन भाई इस तरह का मेन एरिया है सामने फ्रंट में, जहाँ पे लोग प्रेयर कर रहे हैं। और वैसे देखोगे भाई पूरा कैथेड्रल अंदर से कितना हाइटेड है,
प्रॉपर ऐसे मस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यूरोप के भी कैथेड्रल या चर्चिज में आपको ऐसी ना रंग बिरंगी खिड़कियाँ दिखती है जिसमें से रोशनी पास होती है देखो, और उनमें कुछ कुछ ऐसे बना रखा होता है शीशों पे। तो ऐसे यहाँ भी सारे अलग अलग रंग की खिड़कियाँ है ऊपर की साइड में, और पिलर विलर भी आप देख सकते हो। पूरा आपको वहीं का यूरोपियन आर्किटेक्चर टाइप का देखने को मिलेगा। इधर की साइड भी देखोगे सारा जो भी ये काम किया हुआ है पूरा, एंड दीवारों पे अलग अलग इस तरह के भाई देखो स्टैचू बना रखे हैं। अच्छा खासा साइज है भाई, अंदर से देखना कितनी ग्रैंड तो लॉबी है इसकी। राइट साइड वाली है ऐसी, उधर लेफ्ट साइड में भी लॉबी है, फिर बीच में बेंचेस लगे हुए बैठने के लिए, और सामने वाला आपको एरिया दिखाई दिया। तो पता नहीं शादी हो चुकी है या अभी होनी है। लोग तो बहुत सारे हैं देखो, लड़कियों ने पिंक ड्रेस पहन रखी है सबने, और लड़के अलग कॉस्ट्यूम में। तो इस तरह का थीम सा सजा रखा है पूरा का पूरा ना इन्होंने। ये देखो फूल फूल लगा के हर जगह, और ऐसे पंखे लगा रखे हैं। एसी नहीं है अंदर कहीं भी शायद से, मुझे दिखा तो नहीं। एक तो भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, मतलब कहाँ चाइना में -1 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, और ऊपर से ह्यूमिडिटी इतनी है क्योंकि आसपास सारा पानी पानी, आइलैंड कंट्री मैंने बताया आपको। एंड कैथेड्रल के अंदर ही ना एक ये सोविनियर शॉप भी है। देखते हैं भाई कुछ अपने को फ्रिज मैग्नेट मिलेगा यूनिक सा तो ले लेंगे। ये है तो भाई देखो फ्रिज मैग्नेट, एक दो तो अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये वाला अच्छा लग रहा है, जैसे है भी सस्ता सा भाई, सिर्फ 180 पैसोस का है। इंडिया के अराउंड आप लगा लो 250 रुपये। तो यार यहाँ से तो नहीं लिया मैंने कुछ भी अभी, क्योंकि नाइट मार्केट जाऊँगा ना वहाँ पर अपने को मिल जाएगा काफ़ी सारे मैग्नेट, तो यहाँ से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कैथेड्रल ना भाई 1581 में बना था, बट उसके बाद काफ़ी बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो अभी जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कंप्लीट हुआ था 1958 में, और वैसे जो ओरिजिनल नींव है इसकी 1581 की। ऑलमोस्ट भाई कितने 500 साल के 500 साल से, हाँ लगभग 500 साल ही हो गए समझ लो। गर्मी भाई सही में बहुत ज़्यादा हो रही है, एक आइसक्रीम ले लेते हैं। आइसक्रीम हेलो, विच फ्लेवर? चीज मैंगो चॉकलेट ओ मैंगो है, चॉकलेट है। दिस इज चीज चीज़, यस देन मैंगो, 1 मैंगो हाउ मच? 40 pesos ओके 40 पैसोस की है भाई, इंडिया के लगभग 60 रुपए की। तो कोन में लगा के दे रहे हैं इस तरह से भाई, 4-5 स्कूप बना दी। होपफुली टेस्ट अच्छा हो। थैंक यू। देखते हैं भाई। नाइस, थैंक यू। या अच्छा टेस्ट है यार। बाकी इस तरह का देखो बैठने का बना हुआ है, तो यहीं पे बैठ जाते हैं भाई थोड़ी देर और खा लेता हूँ आइसक्रीम। पसीना तो रुक ही नहीं रहा भाई, इतनी ह्यूमिडिटी है। ये लो भाई दुल्हन की भी एंट्री हो रही है, पीछे कैमरामैन वो देखो फोटो वीडियो ली जा रही है। इस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं क्रिश्चियन, उसमें ना ऐसे बड़ी बड़ी सी लंबी देखो कितनी है नीचे ज़मीन से, जबकि वाइट कलर की है पूरी। और ये सारे भाई बाहर देखो बाराती, इनके बाराती या दुल्हन की साइड से पता नहीं। ड्रोन भी उड़ रहा है, ये रहा दिख रहा है, तो ड्रोन शॉट लिए जा रहे हैं भाई। क्या बात है, फिलीपींस आया भाई, यहाँ पे शादी देख रहा हूँ आते ही। इस तरह से शादी होती है भाई फिलीपींस में, देख लो। बाकी भाई यहाँ भी आइसक्रीम बेच रहे हैं, और ये क्या है, नारियल पानी है ये। दिस इज कोकोनट वाटर, 1 ग्लास हाउ मच? 20 का है भाई, बढ़िया। और इसमें क्या कोकोनट के वो भी है, फल के भी। हालांकि बर्फ़ बहुत डाल रखी है। अच्छा बर्फ़ नहीं देंगे, चलो बढ़िया। कोकोनट के वो आएंगे ना अंदर के पीस, मज़ा आएगा। कुछ तो मीठा मिला रखा है भाई इन्होंने, मतलब प्योर कोकोनट वाटर नहीं है, साथ में पता नहीं कुछ सिरप है मीठे वाला ना। 20 पैसों का मतलब है इंडिया के 30 रुपये का है ये। तो यहाँ की जो करेंसी है फिलीपींस की वो है फिलिपिनो पैसो, और अपने मतलब यहाँ का 1 पैसो इंडिया के 1.5 रुपये के बराबर है, 1.5 या 1.6 रुपीज़ के। तो मतलब यहाँ के 100 रुपये इंडिया के 160 रुपये के बराबर है लगभग, आप समझ लो। बाकी देखो भाई यहाँ पे भी इस तरह के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते हैं पिंक कलर के। इनकी ऐप होएगी ऑब्वियसली, ऐप डाउनलोड करो और स्कूटर में आप घूम सकते हो पूरा शहर। ये क्या भाई, रजिस्ट्रेशन हो रही है किसी चीज़ की। तो बाकी इधर थोड़े से देखो स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब अपने इंडिया में भी लगते हैं जैसे लड़कियों के मतलब का सामान है, ईयरिंग्स वगैरह, चश्मे वगैरह हो गए। यहाँ पे देखो इधर फ्रूट का जूस मिल रहा है अलग अलग, खरबूजे का, पाइनएप्पल का। तो खाने की तो भाई काफ़ी आइटम है, फ्रूट्स वैसे भी मिल रहे हैं, देखो ड्रैगन फ्रूट भी है यहाँ पे, और नॉन वेजिटेरियन तो मिल ही रहा है अलग अलग जगह पे। ये देखो ये पूरा नॉन वेजिटेरियन का स्टॉल है भाई। तो खाने पीने का है यहाँ पे ना आसपास, जगह जगह पे ना डस्टबिन तो रखे हैं, चलो बढ़िया है। इधर देखो भाई इस तरह का रिक्शा तो चलता ही है अपने, जैसे बैटरी वाला चलता है ना, देखो घोड़ा गाड़ी भी चल रही है भाई। देखो ना 2025 में भी घोड़ा गाड़ी चलती है यहाँ पे। ये देखो इस तरह से आप ये भी लेके आसपास का एरिया घूम सकते हो। वो लाइन से लगी पड़ी है भाई, 1-2 भी नहीं, बहुत सारी है यहाँ पे तो, है ना। और ये हरे वो ग्रे रंग का घोड़ा, क्या बात है भाई। बाकी ये सामने था कैथेड्रल, जहाँ से अभी मैं आया हूँ जस्ट, देख सकते हो आप। देखा मतलब जो भी भाई चलता फिरता हाय हेलो करे जा रहा है।
तो काफ़ी बढ़िया लोग है भाई, फ्रेंडली लगे मुझे तो। वैसे कैथेड्रल की जो मेन एंट्रेंस थी वो यहाँ से थी, इधर से देखो इस तरह का इन्होंने गेट बना रखा है। एंड ये देखना भाई साइड में इन्होंने ऐसे नकली सी ट्रैम सी बना रखी है, मनीला इलेक्ट्रिक कंपनी। इसके अंदर लोग बैठ के पंखे से हवा कर रहे हैं खुद को, क्योंकि ये चलती नहीं है, बस ऐसी स्ट्रक्चर है, पर अच्छी लग रही है ना। तो ये देखो 10 अप्रैल 1905 उस टाइम पे ये चला करती थी शायद से। नाम है इसका ट्रैनविया। बाकी भाई फिलीपींस एज अ कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग में 74th लार्जेस्ट कंट्री है ये लैंड एरिया वाइज। टोटल लैंड एरिया है इस कंट्री का 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जैसे कि मैंने बताया 7500 से भी ज़्यादा आइलैंड है इस कंट्री में पूरे। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे ही देश में अराउंड 11 करोड़ लोग रहते हैं। और इस देश की कैपिटल सिटी मनीला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मनीला का जो भाई पूरा लैंड एरिया ना वो है सिर्फ 43 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इस सिटी में रहते हैं 12 मिलियन लोग। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो 10 से 12% पॉपुलेशन पूरे देश की इनकी कैपिटल सिटी में रहती है, जबकि लैंड एरिया इतना छोटा है। तो इसी वजह से ना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में आती है ये वर्ल्ड की। एंड यहाँ पे ट्रैफिक भी ना ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि जगह कम है, लोग ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक लगेगा। रिलीजन की बात करें तो भाई यहाँ पे 80 to 90% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस है। जी हाँ भाई, फिलीपींस जो है वो मेजोरिटी क्रिश्चियन देश है और पूरे एशिया में एक लौता देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। इसी रीजन की वजह से इस पूरे देश में काफ़ी सारे भाई कैथेड्रल चर्चेज वगैरह दिखेंगे आपको। और यहाँ ना पूरे साल का सबसे लंबा क्रिसमस मनाते हैं। इसी वजह से देखो भाई जगह जगह पे क्रिसमस ट्रीज बना रखे हैं। ये लाइटों का बना रखा है पूरा ट्री ना इन्होंने, तो रात को लाइट जलती है, बल्ब से लग रहे हैं छोटे छोटे अंदर, और ये जलते हैं तो पूरा क्रिसमस ट्री बनता है एकदम तगड़े वाला। बट ये है भाई वेदर वाइज तो गर्म देश है काफ़ी। मतलब आप देख लो दिसंबर में भी यहाँ पर 30-31 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो सोचो भाई मई जून में तो बुरी हालत। तो थोड़ा सा ना भाई इस देश की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो अराउंड 1521 से लेके 1898 तक इस देश को स्पेनिश लोगों ने रूल किया है। देन उसके बाद स्पेनिश लोगों के बीच और अमेरिकन लोगों के बीच में वॉर हुआ, जिसमें अमेरिकन जीत गए और फिर ये देश जो है वो अमेरिकन के अंडर आ गया था। एंड इसी रीज़न की वजह से यहाँ की जो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है भाई। हालांकि स्पेनिश लोगों ने इतने साल यहाँ पे राज किया है, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, पूरी बिल्डिंग्स वगैरह वो आपको बहुत हद तक स्पेनिश दिखेगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतने साल रहे हैं वो यहाँ पे, इतना ही कंस्ट्रक्शन हुई है उस दौरान, तो यहाँ पे तो झलक आएगी ना। बट अमेरिकन ने रूल किया तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज है इनकी ऑफिशियल अभी। वैसे टगालो करके एक लैंग्वेज है जो यहाँ के जनरली लोग बोलते हैं, पर ऑफिशियल के उसमें इंग्लिश है, तो मेजोरिटी लोगों को इंग्लिश समझ भी आ जाती है और इंग्लिश बोल भी लेते हैं। तो चाइना वाला हाल तो नहीं है। चलो यहाँ पे भाई अच्छे से सबको इंग्लिश समझ आ जाती है, तो एज अ टूरिस्ट आपको दिक्कत नहीं होगी अगर इंग्लिश आती है तो। बाकी ये भाई फाउंटेन भी बना हुआ है कैथेड्रल के बाहर ही इस तरह का, लॉस फिलिपिनोस करके कुछ लिखा है भाई इस तरह से। देखो अभी चल तो नहीं रहा, ये फाउंटेन बंद कर रखा है, लाइटें वाइटें शाम को चलाए क्या पता। थैंक यू। नो थैंक यू। ये देखो भाई इस तरह से जो है वो पूरा स्टैचू बना रखा है इन्होंने। और भाई ये काफ़ी लोग नमस्ते, ये इस तरह के टूर पैकेज भी भेजते हैं। नो थैंक यू। हाँ तो एक कार्ड सा लेके घूम रहे हैं। ये एक्चुअल में ऑटो वाले हैं या यहाँ के टुक वाले। तो ये बेसिकली पैसे लेके आपको 10-15 जगह पूरी सिटी की घुमा देंगे। बट इतनी जगह है नहीं घूमने लायक ना, यहाँ पे 3-4 ही है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो बाइक बुक कर लिया करो मूवी टैब से, उसी से अपना 2-3 जगह एक्सप्लोर कर लोगे आप। ऑटो में घूमोगे वैसे ही टाइम लग जाएगा, इतना ट्रैफिक लगा रहता है यहाँ पे। तो सिक्के तो भाई देखो यहाँ इस तरह के है। ये 20 पैसों का सिक्का यानी इंडिया के 30 रुपये, ये 1 का है, फिर इनके बाद 10 का भी है। ये रहा देखो, तो अलग अलग तरह के सिक्के हैं। नोट ऐसे दिखते हैं भाई। 1000 का नोट है ये इंडिया के, यानी कि 1600 रुपीज़। ये है भाई 500 का नोट, इंडिया के लगभग 750-800 रुपये बनते हैं। एंड ये है भाई 100 का नोट यानी इंडिया के 160 रुपीज़। और देखो बैक साइड में इन्होंने वोल्केनो छाप रखा है यहाँ पर ना, और नाम भी लिखा हुआ है मेओन वोल्केनो। एक्चुअल में फिलीपींस ना अपने वोल्केनोस की वजह से भी जाना जाता है। इस देश में काफ़ी सारे वोल्केनोज है और जिनमें से काफ़ी सारे एक्टिव भी है अभी। भाई 2 व्हीलर तो बुक होके ही नहीं दे रहा। ये देखो इस तरह के छोटे छोटे ना रिक्शा भी चलते हैं इलेक्ट्रिक। अब ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी मान लो आप इनको, पर इस तरह से देखो भाई। और पुलिस तो है भाई यहाँ पे ट्रैफिक के लिए। सामने फायर स्टेशन है यहाँ का, ये देख सकते हो आप। पता नहीं यार इतनी तो ट्रैफिक दिख नहीं रहा इस रोड पे मुझे, फिर क्यों नहीं बुक हो रहा। 25 पैसों की टिप ऐड करी है मैंने अब, होपफुली अब कोई एक्सेप्ट कर ले। इंडिया में भी आजकल ऐसे ही होता है भाई। रैपिडो वगैरह में आप आसपास जाओ ना, जैसे 40-50 रुपए की राइड है तो भाई कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता राइडर। फिर आप 20-30 रुपए टिप डाल दो, 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ हुआ, तो इसलिए मैंने टिप डाल दी। ये देखो भाई कितना बड़ा सा स्टार लेकर आ रहे हैं, नीचे फूल लगे हुए हैं। और ये देखो इस तरह का भी ना लोगों ने बना रखा है अपने पुरानी वो जो फटफटिया टाइप होती थी ना स्कूटी, उसी के साइड में इस तरह का वो संजय दत्त वाला वो लगा दिया।
मुन्ना भाई मोटर चली पम पम पम। हेलो हाँ Where you go? आई ऑलरेडी बुक्ड Okay. या तो कर लिया भाई एक्सेप्ट तो शायद ना अभी नहीं हुआ। Where you need to go? क्विंटा मार्केट May I see? क्विंटा Okay. हाउ मच 200. हाँ 200. नो 200 100 200, sir. Because I came back here without passenger. 200 इज एक्सपेंसिव भाई 200 पैसों तो बहुत ज़्यादा है 100 भाई मतलब कितना है यहाँ से यार 2 किलोमीटर है 2 किलोमीटर के लिए 200 पैसों देना तो वैलिड नहीं है इंडिया की 320 रुपये बताओ मैं वो 6 किलोमीटर अपने होटल से यहाँ तक आ गया कितने में 107 पैसों में तो 2 किलोमीटर के लिए मैं क्यों दूंगा भाई 150 मांग रहे थे अब लास्ट में। और ये जो भाई आप सामने देख रहे हो ना यहाँ का सबसे पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसका नाम है जीपनी। ये एक्चुअल में ना यूएस मिलिट्री की जो जीप्स थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे उनकी चेसी पे बनाया गया है ये। तो देखो कितनी लंबी लंबी है भाई अलग अलग कलर की ना और ऐसे आवाज करती हुई जाती है फटफट फटफट फटफट। और ये एक तरह का यहाँ का टुक टुक या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ऐसा ही कुछ आप ना थाईलैंड में जाओगे पटाया में तो वहां भी देखने को मिलेगा। भाई टैक्सी नहीं मिल रही रिक्शा ही पकड़ना पड़ेगा अब एक्स्ट्रा दे के कोई बात नहीं। देखो कितने चल रहे हैं भाई यहाँ पे शेयरिंग वाले है ये। अब इनका मुझे रूट तो पता नहीं अगर ये वहां जा रहे होते जहाँ मुझे जाना है तो शायद मैं चला भी जाता। ये दूसरा खड़ा है इससे पूछते हैं क्विंटा मार्केट Quinta Market. Okay, let's हाउ मच How much you pay? 100 Oh, ओ 2 व्हीलर इज 60 ओनली मूव इट let's go, sir. 300. No, 300. 100 300. वाई 300 Because. Yes, sir. ओके 150. 100 डन 120. 100 120 ओके Oh, sir. Because 120 is good I don't have passenger, bro. yeah I know but 120 is good it's only 2 kilometer okay Traffic, sir. no traffic If traffic, you paid 150. if traffic I'll pay 130 okay 120 okay चलो भाई चलो बैठते हैं Let's go. Where you from, sir? India? इंडिया इंडिया Namaste. नमस्ते तो भाई समोसा गरम 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 समोसा भाई नमस्ते तो हर जगह चलता है इसलिए मैंने अपनी जो सीरीज थी उसमें नाम भी यही रखा था नमस्ते लंदन नमस्ते ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वर्ल्ड वाइड ना लोग नमस्ते को जानते हैं। एक नमस्ते और एक योगा इंडिया इन 2 चीजों के लिए काफी फेमस है। यू आर फ्रॉम मनीला देख लो भाई यहाँ पे रिक्शे वालों तक को भी इंग्लिश अच्छे से आती है आपसे बातचीत कर लेंगे आराम से बोल के भी और समझ के भी। तो भाई वैसे 120 में मान गया है पर ठीक है चलो दे दूंगा 150 कोई बात नहीं। एकदम से भाई धूप चली गई है आसमान में देखो काले बादल आ गए तो मुझे लग रहा है बारिश आएगी तगड़ी। ऐसा लग रहा है शाम के 6-7 बज रहे हो अभी जबकि दोपहर हो रही है भाई तो बारिश का पक्के आसार लग रहे हैं। हेलमेट नो हेलमेट इन मनीला मोटर ओके तो वो जो 2 व्हीलर है उसमें मैंडेटरी है भाई इसमें रूल के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है। ये मतलब लैम्बोर्गिनी ओह कि भाई कह रहे लैम्बोर्गिनी है ये Condition. यस यस नेचुरल एयर कंडीशनर है इसमें। अब तो चलो मौसम अच्छा हो गया इतनी गर्मी नहीं लग रही वरना पहले तो भाई बहुत गर्मी थी। हाउ ओल्ड आर यू I'm 20. 20 यू लुक लाइक 14 तो भाई ये इतना डाउन है देखना बिल्कुल जमीन पे ही बैठा हुआ हूँ मैं समझ लो। फिलीपींस आगे बड़ा डाउन टू अर्थ फील हो रहा है मुझे इतना डाउन हूँ मैं। सही है ये ना अंदर अंदर से निकाल के ले जा रहे हैं ट्रैफिक इतना ज्यादा मेरे ख्याल मिलेगा नहीं। गड्ढे बहुत है भाई यहाँ पे देखना। मैं 2 व्हीलर में आया मेरे भाई चल के हालत खराब हो गई इतने गड्ढे थे। देखो भाई आर्किटेक्चर सारा का सारा ना वही स्पेनिश है मतलब बिल्डिंग सारी ऐसा आपको लगेगा ही नहीं आप एशिया में हो ऐसा लगेगा यूरोप में हो। ये जो गेट देख रहे हो भाई यहाँ का चाइना टाउन है। एशिया की ज्यादातर कंट्रीज में ना आपको एक ऐसे चाइना टाउन अलग से बना हुआ जरूर मिलेगा। आप सिंगापुर चले जाओ मलेशिया चले जाओ ज्यादातर जगहों पे चाइना टाउन एग्जिस्ट करता है। देखना भाई मतलब नॉर्मल बिल्डिंग्स भी पूरी वही है पुराने जमाने की यूरोपियन स्ट्रक्चर देखो है ना। तो ओवरऑल अच्छी वाइब आ रही है काफी मनीला सिटी से ना। हालांकि ज्यादा लोग यहाँ पे जब फिलीपींस ट्रैवल करते हैं तो मनीला की जगह और भी कई सारे आइलैंड है। सीबू आइलैंड हो गया एक और 2-3 है वहाँ पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि मनीला में ना आपको ऐसा बीचेस देखने को नहीं मिलेंगे बट सीबू वगैरह में पूरा बीचेस वगैरह बढ़िया है रिजॉर्ट्स होटल्स मिलेंगे शांति वाला एरिया है। ये थोड़ा सा सिटी वाली वाइब है क्योंकि कैपिटल सिटी है। बट मेरे को इस बार मनीला ही आना था मेरी ट्रांजिट में पड़ रही थी ये कंट्री एक तरह से तो मैंने कहा चलो फिर वीज़ा फ्री है वैसे भी इंडियंस के लिए अब 14 दिन का फ्री वीज़ा मिल जाता है आपको यहीं आके पैसे भी नहीं देने और बढ़िया हो जाता है सीन। तो मैंने कहा फिर रास्ते में होते चलते हैं। एक्चुअल में फ़्लाइट मुझे सस्ती पड़ रही थी अगर मैं ताइवान से इंडिया जा रहा था तो बहुत महंगी मिल रही थी और डायरेक्ट नहीं मिल रही थी और ताइवान से यहाँ आके यहाँ से इंडिया की मेरे को सस्ता पड़ा तो इसलिए मैंने ऐड कर ली। बट फिलीपींस और वियतनाम ना मैं बाद में आऊँगा फ्यूचर में
इनके जो मेन अच्छी अच्छी जगह है ना वो घूमूंगा। अभी इस बार मैं सिर्फ मनीला ही दिखा पाऊंगा आपको ना। ये देखो भाई एक और ये रहा, मतलब लंबा कर रखा है जीप को ना पूरा, ऐसे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके बहुत चल रहे हैं, गली गली में चल रहे हैं ये। तो इन्होंने ना ऐसे देखो 3 मोटे मोटे सरिये लेके अपने स्कूटर के साथ वेल्डिंग कर रखी है, 3 आगे और 3 ऐसी इस तरफ सस्पेंशन के साथ भी। तो मस्त जुगाड़ है भाई, मतलब आधे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका जुगाड़ पे ही चल रहा है इस तरह का। ये देखो इस तरह का, ये तो चलो बना बनाया कंपनी से मिलता होगा, ये बनाया हुआ लग रहा है लोहे से। भाई सामने तो अपने ऊपर भी छत लगा रखी है, देखो भाई इनके तो जैसे छत नहीं है ना ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर छत है, इन्होंने तो पैसेंजर के लिए भी छत लगा दी, अपने लिए भी छत लगा दी। कमाल ही है भाई, मस्त We are एकदम। close, sir. हाँ We are close. ओके, Only 2 minutes if you walk. ओके सो आई कैन गो बाय वॉक। भाई जस्ट 100 मीटर ही है, मैं सोच रहा हूँ उतर ही जाता हूँ। ओके आई विल गो बाय वॉक। Okay, sir. Thank 2 you. minutes walking. 2 minutes. ओके ओके थैंक यू। भाई खुश हो गया जब पैसे ज्यादा दे दिए ना मैंने। अब ट्रैफिक में खड़ा रहता, मैंने कहा छोड़ो भाई पैदल ही चलते हैं। इधर देखो भाई केले वेले बेच रहे हैं, एक्शन फिगर्स बेच रहे हैं। यार अंधेरा अंधेरा सा हो गया, ऐसा लग रहा है रात हो गई हो जैसे, तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी डाउन हो गई होगी भाई, एडजस्ट कर लेना। अब बादल आ गए, मैं क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ मिली है भाई सोविनियर शॉप ना एक, इनसे ले लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे है देखो है फ्रिज मैग्नेट्स, तो एक तो ये ले लेता हूँ भाई, बढ़िया लग रहा है। इसमें इनकी ये जीप भी बनी हुई है फेमस, या ये बेटर है उससे तो है ना। एक ये अच्छा लग रहा है भाई, कछुआ सा बना हुआ है, और है भी सस्ता भाई, 55 पैसोस का है, 70 रुपये का। बताओ 70-80 रुपये, और क्या चाहिए। ये देखो पंखे भी मिल रहे हैं इस तरह के जो जापान में मिल रहे थे अपने को, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। चलो भाई फ्रिज मैग्नेट्स ले लिए काफ़ी। और ये देखो इनके पास भाई ये एयरप्लेन्स के मिनिएचर मॉडल भी है। एयर एशिया का है ये, ईवा एयर जिससे मैं आया हूँ, सीबू पैसिफिक, फिलीपींस एयरलाइन, काफ़ी सारे अलग अलग। और इस तरह के देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं ना, ऐसे बोटल्स के अंदर बना रखे हैं मस्त। अरे भैया यहाँ भी है फ्रिज मैग्नेट्स तो, और बहुत सारे देखना कितने कूल है भाई, मेरे तो दिल से आ गया। एक ये अच्छा लग रहा है भाई ईगल वाला ना, ये भी ले लेते हैं, देखो कूल लग रहा है ना काफी। चलो काफी है भाई, बहुत सारे ले लिए। चेस भी मिल रही है देखो कितनी बड़ी भाई साहब, क्रेजी। भाई बताओ इंडिया के 450 रुपीज में 5 फ्रिज मैग्नेट्स आ गए, कहाँ बाकी देशों में 400 रुपये में एक आता है। कमाल ही हो गया भाई, काफी सस्ती शॉप थी। अब तो भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है रात के 8 बज गए हो भाई। क्या है, तगड़ी ही बारिश पड़ेगी, देखना आसमान में बादल होए हुए। यहाँ देखो भाई फ्रूट्स मिल रहे हैं, सारे ही फ्रूट्स है ऑलमोस्ट इनके पास, कटे हुए भी रख रखे हैं और वैसे भी है। ये देखना एक से एक फ्रूट्स है भाई, होए होए। ड्रैगन फ्रूट मुझे तो अच्छा लगता है, बड़ा मीठा मीठा सा है यहाँ का। पर इस तरह से देखो ऐसा लग रहा है भाई दिल्ली की किसी मार्केट में आ गया हूँ, चांदनी चौक, करोल बाग जैसी। हर जगह पे टू व्हीलर दिख रहे हैं, और भीड़म भीड़ भाई, साथ में ऐसे लोग छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी ना वो कोई भी कहीं से भी ऐसे रोड क्रॉस कर लेता है, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह फॉलो नहीं करता, इधर उधर जिगजैग चलता ही रहता है। और ये मैं पहुंच गया हूँ भाई, सामने आप देख सकते हो क्विंटा मार्केट। ये गाड़ी वाले भाई निकालेंगे कैसे इतने जाम में से, देखना इनके आगे तो रेडिया लग गई है सारी। हाँ तो ये यहाँ की ना भाई काफ़ी फेमस मार्केट है या फिश पोर्ट है, जहाँ पे मतलब सी फूड भी काफ़ी मिलता है और फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो समझ लो एक तरह से फिलीपींस की लोकल एक्सपीरियंस आपको लेना है ना, तो इस मार्केट में आ जाओ भाई। देखो टूरिस्ट तो यहाँ पे है ही नहीं ज़्यादा, सारे के सारे लोकल लोग ही है। बच्चे बहुत दिख रहे हैं भाई मुझे, जगह जगह पे बच्चे ही बच्चे। और ना 2 मार्केट है देखो, एक है ये ओल्ड क्विंटा मार्केट जिस एरिया से मैं निकला हूँ अभी, बाहर ही रोड पे लगा रखी थी लोगों ने, और ये है न्यू क्विंटा मार्केट जिसके अंदर मैं अभी आया हूँ। तो ये थोड़ा सा इंडोर वाली है, हालांकि सेंट्रलाइज कूलिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब एसी वैसी नहीं लग रहा, पर इस तरह के ना स्टॉल बना के दे रखे हैं लोगों को। तो नई वाली मार्केट है ये फिलहाल। के देखो भाई सी फूड मिल रहा है, नॉन वेज, ये पूरी लाइन नॉन वेज की। हेलो, सारी जगह नॉन वेज भाई, बहुत बदबू आ रही है भाई, जल्दी निकलो यहाँ से। ये देखना मछलियाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी लोग भाई हाय हेलो करे जा रहे हैं, काफ़ी सही है। इधर देखो मसाले, चाय पत्ती, चीनी, लेफ्ट में ये सब है, राइट में सारा नॉन वेज है। ओहो कटिंग हो रही है। तो ये अंदर ही अंदर है भाई, गलियाँ ऐसी बनी हुई है। फ्रूट्स भी अंदर, यहीं पे देखो नारियल मिल रही है ये रे। और ये पीछे की साइड निकल गया, खत्म भी हो गई। तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी भाई, छोटी ही मार्केट थी। पीछे आते ही इस तरह का देखो एक ब्रिज है, वो रहा सामने, आर पार कर रहे हैं, और बीच में यहाँ पे पानी बह रहा है। दिखाता हूँ आपको थोड़ा पास जाके रंग से। ये देखो भाई इस तरह से, तो ये पूरा पानी यहाँ पे, और क्रॉस करने के लिए एक ये ब्रिज बना रहे हैं, अभी शायद आधा बना है, और इधर वाला ऑलरेडी बन चुका है, उसमें से गाड़ियाँ निकल रही है। ये बाहर का एरिया भाई, यहाँ पे भी देखो खाने पीने की काफ़ी दुकानें बनी हुई है। हालांकि नाइट मार्केट ये वाली फेमस नहीं है, ये दिन के टाइम पे आप आ सकते हो थोड़ा लोकल फील लेने के लिए। पर अगर आपको नाइट मार्केट एक्सपीरियंस करनी है ना, तो वो मैं अभी जाऊँगा वहाँ पे जाना भाई। वो खुलती शायद से 5:30-6 बजे है शाम को, तो तब तक यहाँ पे घूम लेते हैं।
फिर जब वो खुलने का टाइम हो जाएगा तो अपना स्कूटर पकड़ के कोई वहीं चला जाऊंगा। वैसे तो आप ना स्कूटर भी रेंट पे ले सकते हो, अगर 2 लोग हो तो रेंट पे ले लो, खुद चला लो बढ़िया। पर फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो भाई, अपना टैक्सी बुलाता हूँ, आई जाती है 2 व्हीलर वाली। हालांकि आज नहीं मिली वहाँ से, पता नहीं क्यों भाई, वरना 2 दिन से जब भी मैंने करी है हमेशा आ जाती है टाइम पे। देखना स्कूटरों के छत लगा रखी है सबने बारिश से बचने के लिए। सफाई वगैरह तो चल रही है भाई साथ साथ, हालांकि इतना साफ है नहीं, गंदगी आपको दिख जाएगी जगह जगह पे, बट वैसे सफाई कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज में ना ज़्यादातर ऐसी कल्चर रहता है, रोड के साइड में ही टेबल और कुर्सियाँ लगा लेते हैं और वहीं बैठ के खाते रहते हैं। तो ये देखो भाई, रोड के साइडों में इन्होंने बैठने का पूरा सिस्टम बना रखा है, यहीं पे ही खरीदते हैं चीज़ें और यहीं पे ही साइड में बैठ के खाने लग जाते हैं। ओए होए, तगड़ा ही जाम है भाई यहाँ तो। फॉर्च्यूनर बहुत है भाई यहाँ पे, काफ़ी दिख चुकी मुझे फॉर्च्यूनर ना। ये यहाँ का एक बैंक होगा भाई, वीडियो बैंक है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, यहाँ पे स्पीकर वगैरह मिल रहे हैं। ब्यूटी सैलून है, इधर पानी वानी की बोतलें सब। ये होलसेल मार्केट है काइंड ऑफ एक तरह से। अब वैसे तो यहाँ की ना 80-90% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, बट कुछ मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो देखो भाई, स्पेशल यहाँ पे मुस्लिम टाउन है, बोर्ड लगा रखा है। तो यहाँ पे एक मॉस्क भी अंदर जाके, और ये पूरा मुस्लिम एरिया होगा शायद से। मैंने बताया ना भाई, ज़्यादा घूमने फिरने वाली जगह यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको लोकल घूम के दिखा रहा हूँ बस। ये देखो भाई, डस्टबिन इस तरह से इन्होंने अलग अलग से वो कर रखे हैं, मेटल के लिए अलग, बोटल्स के लिए अलग, और इधर ग्लास बोतल अलग। हालांकि ग्लास बोतल में लोगों ने प्लास्टिक डाल रखा है, वो अलग बात है, पर हाँ ये है कि फैसिलिटीज दे रखी है, अब लोगों ने यूज नहीं करी, वो अलग बात है। तो ये छोटी छोटी गलियों में ना अलग अलग फूड मार्केट है, देखो कितना कुछ मिल रहा है खाने का। इधर भी देखो भाई, वैरायटी तो एक से एक है। तो मैंने बताया ना, यहीं से खरीदते हैं लोग, यहीं पे साइड में कुर्सी टेबल लगाते हैं और अपना बैठ के एंजॉय करते हैं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपनी धुन में जियो, सबसे बेस्ट है ना। बाकी इधर भाई कपड़े वपड़ों की भी दुकानें हैं। मेरे को तो पूरा भाई दिल्ली वाली वाइब आ रही है, ओल्ड दिल्ली की स्पेशली, वो भी सारा कुछ वैसे ही है, सेम पुरानी दिल्ली की तरह। अच्छा भाई, बाकी ऐसा भी कहते हैं कि फिलीपींस से ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नर्सिस जाती है। जी हाँ भाई, मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में जो आपको नर्सिस दिखेगी, मेजोरिटी वो फिलीपींस की होती है। तो यहाँ से अमेरिका पढ़ने जाते हैं, फिर वहीं पे जॉब कर लेते हैं, या यूरोप की किसी कंट्री में कर लेते हैं। और जिनकी जॉब नहीं लगती वहाँ पे, वो अपने देश वापस आगे अपना कुछ इंस्टीट्यूट टाइप का शुरू कर लेते हैं। बट यहाँ की जो फीमेल नर्सिस है ना, वो भाई पूरे वर्ल्ड में आपको दिख जाएगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नर्सिस जो है ना, वो फिलीपींस से ही होती है। तो देखो, ये पूरा एरिया ना भाई मुस्लिम्स का ही है, यहाँ पे सारे आसपास आपको मुस्लिम कम्युनिटी दिखेगी, और उस तरफ जो थे वो सारे क्रिश्चियंस थे। मतलब मेजोरिटी तो क्रिश्चियंस ही 80-90%, बाकी इसके अलावा जो 10-15% बचे, उनमें से मुस्लिम्स भी है और 1-2 रिलीजन हो रहा है। देखो रोड पे भाई जगह जगह इस तरह से नॉन वेजिटेरियन मिल रहा है। मतलब स्पेशली इस वाले एरिया में तो ऐसा लग रहा है, वो जो जामा मस्जिद के पीछे नहीं है पूरा नॉन वेज वाला मार्केट टाइप, उस तरह का एरिया है ये। देखो सारी जगह भाई वही मिल रहा है, बस एक यहाँ पे वो रोबजा मिलना की कमी है। रोबजा भी मिल रहा होता ना, क्या कहते हैं उसे, मोहब्बत का शरबत, वो भी मिल रहा होता, फिर तो मैं ऑफिशियली इसको दिल्ली डिक्लेयर कर देता भाई। बाकी नारियल पानी तो मिल ही रहा है। हाउ मच? 10 ओके, 1 10 10 वाला गिलास ले लेते हैं भाई। ये 20 वाला सिक्का है भाई, देखो यहाँ सस्ता है। यही गिलास बाहर वहाँ पे 20 का मिला था अपने को। पीते हैं भाई, मोहब्बत का शरबत नहीं मिला, मोहब्बत का नारियल पानी मिल गया, इसी से काम चला लेते हैं। हाँ, ठंडा ठंडा चील। बहुत ही जाम है भाई, बाइक वाला तो आ ही नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है। 15 मिनट तो हो गए मुझे वेट करते हुए। रास्ता यहाँ से भाई 5 किलोमीटर है और 27 मिनट दिखा रहा है। सोचो भाई साहब कितना गंदा जाम है। आ ही गया भाई, बस दिखा तो रहा है, यहीं कहीं पे है, 264 नंबर है। हेलो हेलो हेलो, या आई एम ऑन द रोड, या दिस बैक साइड। तो भाई आ गई है, चलो लेट्स गो। ये देखो भाई, इस तरह का दे रहे हैं नेट। तो बेसिकली बाल सबके मतलब हेलमेट यूज होता है ना, तो इसलिए दे दिया, अच्छी चीज है इन्होंने दिया। चलो भाई, 20 मिनट से खड़े खड़े पैर दुख गए थे यहीं पे। अब देखना भाई साहब की स्किल्स ऐसे मस्त ट्रैफिक के बीच में से रेंगते हुए निकाल लेंगे। लो भाई लो, पहुंच चुका हूं मैं यहाँ की फेमस नाइट मार्केट, जो कि है उगबू, UGBO के नाम से। आप गूगल मैप पे डालोगे तो आ जाएगी ये जगह। तो इस तरह से यहाँ पे भाई स्ट्रीट फूड वगैरह काफ़ी मिलता है, मसाज पार्लर्स काफ़ी है, और थोड़े क्लब व्लब भी होंगे शायद से। तो मतलब मेन जो नाइट लाइफ दिखती है वो इसी एरिया में दिखती है, और यहीं पे जितने भी ज़्यादातर बैकपैकर्स वगैरह वो यहीं आते हैं। तो देखो अभी तो यहाँ से शुरू हो रही है मार्केट, आगे बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। देखो मोबाइल की एक्सेसरीज वगैरह भी मिल रहे हैं, और वही है नॉन वेज ज़्यादा है, और फ्रूट जूसेस भी मिल रहे हैं काफ़ी है। देखो ये देखो भाई,
खाने का तो बहुत आइटम है, स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ही ज़्यादा है। ये फ्रूट्स भी मिल रहे हैं भाई, चाइना वाले ये भी खाते हैं। हेलो, हाउ मच? हाँ 110, ओके 1। ये वाला ले लेते हैं भाई, 110 का दे रहे हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं, जैसे इस वाले में देखो बड़े वाले अंगूर है और स्ट्रॉबेरी है। फिर इसको चाशनी में डुबो के इस तरह से ठंडा कर देते हैं। तो ये देखो बर्फ़ की बकेट रखी हुई है, इसके अंदर डाल दिया तो अब ये चाशनी जम जाएगी फ्रूट्स के ऊपर और फिर तिल्ला लगा के दे देते हैं। तो टेस्टी होता है भाई, चाइना में तो बहुत खाए हैं मैंने, मज़ेदार होते हैं। ये देखो ये कप भी लगा देते हैं नीचे, जो कि अच्छी बात है। थैंक यू। इंडिया के लगभग 150 रुपये का है भाई, पर अच्छा होता है ओवरऑल। तो भाई अपने को यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाले क्रैप मिल गए हैं, वो देखो इस तरह से, मतलब पैनकेक टाइप होता है, तवे पे बनता है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, या तो वोफल या मैं ये खा लेता हूँ। इस तरह का लगेगा, ये तो नकली है। खैर भाई मुझे तो लगा था ऐसा बनेगा ब्राउन वाला, बट इन्होंने तो रंग बिरंगा बना दिया देखो पूरा। अभी पता नहीं क्या क्या फ्लेवर होंगे इसमें, देखना पड़ेगा उस हिसाब से। बाकी अभी इसमें न्यूटेला और स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज तो डली जाएगी और आगे जाके आइसक्रीम ले लूँगा साथ में। तो अब देखो भाई प्रॉपर भीड़ होना शुरू हो गई है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे, मतलब बहुत लोग आना जाना लग गए हैं। और ऊपर देखोगे ना इस तरह की, देखो भाई डेकोरेशन भी बढ़िया कर रखी है काफ़ी इन्होंने यहाँ पे ओवरऑल। लो जी लो भाई, रेडी है अपना स्ट्रॉबेरी पैनकेक, मस्त एकदम गर्मा गर्म। तो लो भाई अपनी आइसक्रीम भी मिल गई है वनीला वाली, इस कप में स्कूप में डाल के दे देंगे और दोनों को साथ खाऊंगा, मज़ा आएगा। फिर टेस्टी है वोफल तो आइसक्रीम के साथ हो, वोफल सॉरी पैनकेक आइसक्रीम के साथ हो, मज़ा आता है। ये भाई अपने एयरबीएनबी के नीचे ही ना अल्फा मार्ट है, तो चलो यहाँ से भी आपको 2-4 चीज़ों के प्राइसेस दिखा देता हूँ थोड़े बहुत। ये देखो भाई आइसक्रीम वगैरह तो हर तरह की है। एक तो मैंगो लेनी है मुझे, ओरियो वाली भी है देखो, और बड़ी ब्रिक भी है। बाकी अंडे मिल रहे हैं 126 पैसोस के 12, यानी इंडिया के 160 रुपये के 12 अंडे हैं। अब आप इंडिया में क्या प्राइस है देख लेना, मुझे तो पता नहीं। ब्राउन एग भी है यहाँ पे देखो। बाकी भाई कोक का ये वाला जो कैन है 43 पैसोस का है, इंडिया के लगभग 60 रुपये का। और जो ये बड़ी वाली बोतल है 75 पैसोस की, ये कितने की हो गई मेरे ख्याल से 110 रुपये की। बाकी यहाँ के चिप्स वगैरह के ब्रांड देखो अलग अलग है। बाकी लोटे चोको पाई की जगह ओरियन चोको पाई है यहाँ पे। इधर भी देखो ये सारे चिप्स के पैकेट अलग अलग है, 72 का है कोई, ये छोटे वाला 20 का है, मतलब यहाँ के बता रहा हूँ आपको 20। बाकी पानी की छोटी वाली बोतल है भाई 10 पैसोस की, यानी कि 16 रुपए की। महंगी है ये तो, इंडिया में जो 10 की आती है यहाँ 16 की है। और बड़ी वाली बोतल दिख नहीं रही मुझे। बाकी बियर वगैरह है यहाँ पे देखो, ये अब किसके क्या रेट है वो देखते रहो आप खुद ही। तो इस तरह का भाई सुपरमार्केट है पूरा, काफ़ी सही है, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं अपनी आइसक्रीम वगैरह लेके चलता हूँ भाई यहाँ से। मैंने तो भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया था, आ गई है डिलीवरी। थोड़ा सा खुद खाने के लिए लिया अभी, क्योंकि सुबह से खाया नहीं था ज़्यादा कुछ ढंग का, और थोड़ा सा वेज बिरयानी पैक भी करवा लिया, क्योंकि आज ही भाई अपनी फ़्लाइट भी है बैक टू इंडिया। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका भाई निकले हुए, तो रात की फ़्लाइट है, कल सुबह सुबह पहुँच जाऊँगा इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा रास्ते के लिए, वैसे तो खैर एयर इंडिया की फ़्लाइट है, मील अपने को इंडियन ही मिलेगी उसमें, पर उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, पेट तो भरता नहीं उससे, इसलिए मैंने करवा ही लिया है, क्योंकि 6.5 घंटे की फ़्लाइट है भाई। चलो भाई बैग वैग पैक करूँ फाइनल, और निकलने के लिए फिर रेडी रहूँगा कैब करके ना। तो ये एयरबीएनबी ले रखा था भाई मैंने, एक छोटी सी किचन थी, सूट के सबने पैक हो गए, टेबल वेबल था, यहाँ टीवी लगा हुआ था, भाई इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम था, अब ये कूड़ा फेंक देता हूँ बस। और इधर भाई एक वॉशरूम है, ये रहा। तो चलो अब ये कूड़ा वूड़ा सेट करके फटाफट निकलते, टैक्सी बुक करता हूँ। फिलीपींस के 11:40 पे फ्लाइट उड़ने वाली है और इंडिया के सुबह 3:30 बजे पहुँचा देगी। 6.5 घंटे की फ़्लाइट है और 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है इंडिया और फिलीपींस के बीच में। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल 8:30 बज गए, वैसे निकलना तो 8 बजे था, बट बैग पैक करते करते थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए अब 8:30 निकल रहा हूँ। हार्डली वैसे है तो 5-6 किलोमीटर, बट ट्रैफिक की वजह से आधा पौना घंटा लग जाएगा एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते। मेरे ख्याल से यही गाड़ी है भाई जो आ रही है। चलो पहले सामान रखूं, टू हैवी। चलो भाई लेट्स गो। बड़ी गाड़ी आई है यार काफ़ी, पिछली बार जब मैं यहाँ से आया तो छोटी आई थी। टर्मिनल 1। चलो भाई पहुंच गए एयरपोर्ट, सही टाइम पे पहुंच गया, ट्रैफिक मिला नहीं। यहाँ से एंट्री है भाई, देख सकते हो करेक्ट 9 बजे पहुंच गया हूँ। 11:40 की फ़्लाइट है, तो पूरे 2 घंटे 40 मिनट अपने पास। वैसे 3 घंटे कहते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में, बट काफ़ी है 2 घंटे 40 मिनट भी। तो जी ये एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो। इसमें एंट्री में भाई पासपोर्ट की मतलब मांग रहे थे कि पासपोर्ट दिखाओ,
अब अपनी फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट कौन सा है वो देखना पड़ेगा। वैसे तो इंडिया जा रही है फ़्लाइट, तो मेरे को लग रहा है मेजोरिटी इंडियंस ही होंगे फ़्लाइट में। फॉरेनर्स तो होंगे पर कम होंगे, ज़्यादातर इंडियंस ही होंगे। पर एयरपोर्ट में मुझे इंडियंस दिख नहीं रहे भाई, इतने कुछ खास ना यहाँ पे। ये है भाई अपनी 11:40 की एयर इंडिया AI 2361, 31 से 35 काउंटर नंबर। कहाँ है भाई 31? ये तो 40 है, इस तरफ होगा कहीं शायद। अच्छा वो रहा, सामने है वो रहा। और चेक इन बैगेज में भाई 30 किलो अलाउड है, तो इसलिए मैंने चेक इन बैगेज में ही ज़्यादातर सामान डाल दिया जिसमें बैटरीज नहीं है ऑब्वियसली, तो दिक्कत नहीं होगी। इंडिया या चलो भाई, तो ये लाइन लगी पड़ी है। कहा था ना मैंने, इंडियंस ही ज़्यादा है, फॉरेनर्स है बट कम है, इतने ज़्यादा नहीं। तो वेब चेक इन ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए वेब चेक इन वालों के लिए अलग से लाइन है, मतलब कम है लाइन, हार्डली 8-10 लोग होंगे। पर जिन्होंने वेब चेक इन नहीं करा उनके लिए वो इतनी लाइन है, देखो कम से कम 40 बंदे होंगे। तो सही है भाई, वेब चेक इन कर लिया, क्योंकि एक तो विंडो सीट भी मिल गई फ्री फंड में। आज ही करा दोपहर को चेक इन मैंने, और यहाँ भी टाइम नहीं लगेगा, सीधा बस अब लगेज ड्रॉप करना है। तो चेक इन बैगेज 30 किलो की लिमिट है, ये मेरे ख्याल से 25-26 किलो होगा जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है। और कैबिन बैगेज 7 किलो अलाउड है, तो इसको हटा के देखूंगा तो वो 7 किलो के आसपास ही होगा। अगर इसको भी तोल लिया तो भाई ये 10-11 किलो जा सकता है, क्योंकि इसमें मेरा लैपटॉप है, और मेरा लैपटॉप भी 3-3.5 किलो का है लगभग। तो इसलिए मैं इसको फटाफट टांग लूँगा एंड टाइम पे, ताकि सिर्फ कैबिन बैग में वो ट्रॉली काउंट करे। चलो जी चलो, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी भाई इमिग्रेशन और सिक्योरिटी की, पता नहीं छोटा सा ही इन्होंने एरिया ओपन कर रखा था, बाकी रेनोवेट हो रहा होगा इस वजह से। तो कोई बात नहीं, अब हो गया है। फ़िलहाल अभी भी है 1.25 घंटा लगभग फ़्लाइट टेक ऑफ करने में, तो आराम से पहुंच जाऊंगा। अपनी जो है भाई वो 12 नंबर गेट से है फ़्लाइट, तो यहाँ पे जाना है 12 नंबर के लिए। खाने पीने की तो भाई बनी हुई है अंदर ना काफ़ी जगह, मतलब कैफ़े टाइप के, देखो पानी की बोतल और कुकीज़ वगैरह ये सब तो मिल ही जाएगा। वैसे ओवरऑल एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है भाई, इतना कुछ खास बड़ा नहीं है एयरपोर्ट। मेरे भाई क्रेडिट कार्ड के ना इतने लाउंज एक्सेस पड़े हुए हैं, बट मैं यूज़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता भाई। इंटरनेशनल फ़्लाइट में अब 2.5-3 घंटे से पहले जाके करोगे भी क्या? उससे अच्छा तो होटल में बैठूँगा, लाउंज से अच्छा है ना। तो इस वजह से बिल्कुल कट टू कट टाइम पे ही पहुँचता हूँ भाई, तो लाउंज यूज़ ही नहीं हो पा रहे। 2-3 कार्ड है, साल के 13-14 लाउंज मिलते हैं इंटरनेशनल, यूज़ ही नहीं होते। तो ये नीचे भाई अपना है प्लेन, देखना बिल्कुल वो सामने खड़ा कर रखा है भाई। तो 12 नंबर इस तरफ है कहीं शायद से। तो ये है भाई 12 नंबर अपना, यहाँ से होएगी बोर्डिंग। अभी तो फ़िलहाल खाली पड़ा, बैठ जाता हूँ इतने जगह लेके आराम से। चलो जी चलो भाई, बोर्डिंग शुरू हो गई है, चल के बैठते हैं। थोड़ी आगे की सीट मिल गई अपना विंडो वाली ना, तो फिर मैं जल्दी आ गया, लगेज के लिए जगह मिल जाती है कम से कम। क्योंकि अगर लास्ट की सीट होती है ना, फिर तो मैं लास्ट में ही जाता हूँ, पर अगर शुरू की सीट है तो ये बुला लेते हैं जोन वाइज ना, तो मैं बैठ जाता हूँ। फ्लाइट तो भाई फुली लग रही है, बाकी स्क्रीन लगी हुई है इसमें, तो यहाँ पे मूवी वगैरह आप देख सकते हो। बाकी लेग रूम ठीक ठाक ही है, नॉर्मल मुझे लग रहा है विस्तारा वाला एयरप्लेन है ये, शायद से कंफर्म नहीं है। बाकी चलो अभी टेक ऑफ करने वाली है। आजा भाई, बैग आधा घंटा हो लिया, आके ही नहीं दे रहा। फ्लाइट भी भाई 2 घंटे लेट पहुंची है, पता नहीं वहां से टेक ऑफ करने में 1 घंटा लेट हो गए, खड़े रहे रनवे पे खड़े रहे। बोर्डिंग जल्दी शुरू कर दी थी, लेकिन टेक ऑफ जितना टाइम था उससे भी लेट करा। देन अब पहुंचे भी भाई लेट, 3:30 बजे पहुंचना था इंडिया के, और लगभग 5:20 पे लैंड हुई है फ्लाइट, ऑलमोस्ट 2 घंटे डिले। एंड अब ये बैग में टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, जो भी है भाई फटाफट से आता है बैग। बाकी चलो ब्लॉग प्लेस नहीं रखते भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना। बाय।